बच्चों, हम लोग आज मोशन इन प्लेन का जो है 8th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 7th लेक्चर में देखा था कि जब डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्ट किया था मैंने अप द इंक्लाइन एक प्रोजेक्टाइल को, तो इसके लिए 3 पैरामीटर्स का इक्वेशन ये आया था। मैक्सिमम हाइट के लिए जो है u/2 u जो होगा, यहाँ से आपका ये एंगल जो है अल्फा होता है आपका इंक्लाइन के साथ अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, तो y डायरेक्शन से u sin अल्फा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और gy जो होगा आपका अगर एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा है तो g cos थीटा। तो ये इक्वेशन आया। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u/gy 2u sin अल्फा बाय g cos थीटा, और रेंज के लिए हमने ये इक्वेशन निकाला था। अभी हम तत्काल देखते हैं कि अगर डाउन द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम अप टू डाउन अगर एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, जो इंक्लाइन का एंगल है थीटा और एट एन एंगल अल्फा विथ इंक्लाइन हमने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, तो इस तरह से प्लेन में इसका पार्टिकल का मोशन एक प्लेन मोशन होगा। और हमने पढ़ा है कि प्लेन मोशन के एग्जाम्पल को दिखाने के लिए हम लोग 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक पहला है मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, और दूसरा है मोशन इन वाई डायरेक्शन। इस केस में भी एक्स एक्सिस हमने इस डायरेक्शन में लिया, इंक्लाइन की तरफ लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और y एक्सिस एट 90 डिग्री टू द इंक्लाइन जैसे दिखाया हुआ है इस डायरेक्शन में। तो इसका u का जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा, इनिशियल वेलोसिटी का ux, ये होगा u cos अल्फा, और uy u sin अल्फा। अब इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा ये 90 माइनस थीटा, तो इधर के तरफ ये जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है इसका कंपोनेंट g का, तो ax जो होगा g cos थीटा, ये डिफरेंट आ गया। पहले हमारा पिछला केस में ये माइनस g आपका साइन थीटा था, ये और यहाँ क्या होगा g साइन थीटा, और ay इसका कंपोनेंट इधर की तरफ अगर यह देखते हैं 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ay जो है हमारा माइनस g cos थीटा और इधर g साइन थीटा, तो ये माइनस g cos थीटा। अब देखिए y डायरेक्शन के मोशन में जैसा हमारा पिछला इसे प्रोजेक्ट किया था फ्रॉम डाउन टू अप द इंक्लाइन, तो जिस तरह का पैरामीटर आया था वैसा ही पैरामीटर यहाँ है, इसलिए इस तरफ के मोशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा होगा vy इक्वल्स uy माइनस gt u साइन अल्फा माइनस g cos थीटा इंटू t, ये 1b, और y इक्वल्स आपका uy इंटू टी, तो u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये 2b इक्वेशन हो गया। और थर्ड vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay इंटू प्लस 2ay इंटू जी माइनस 2g cos थीटा इंटू y, ये 3b इक्वेशन हुआ। सेट ए के लिए देखते हैं, यहाँ हमारा ax पॉजिटिव है, तो vx किसी भी टाइम में vx इक्वल्स ux u cos अल्फा प्लस ax इंटू टी प्लस g साइन थीटा इंटू टी ये 1a, और x आपका x इक्वल्स ये हमारा होगा आपका ux इंटू टी u cos थीटा इंटू
प्लस हाफ ए एक्स जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये 2a और वी वाई स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स यू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2gx इंटू एक्स प्लस 2g कॉस थीटा जी साइन थीटा इंटू एक्स, यह हमारा 3 इक्वेशन हुआ। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन से जब पार्टिकल यहां पर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट है t इक्वल्स टी, जहां की y का वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। सेम इक्वेशन है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको जो नहीं ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपका सेम इक्वेशन ये आएगा, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम हाइट के लिए यहां एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो वी वाई इक्वल्स 0। तो मैक्सिमम हाइट पर यहां y बराबर एच मैक्स रखें तो आपका वी वाई 0 अगर पुट करें तो यह इक्वेशन आ जाता है। तो इस दोनों के लिए सेम इक्वेशन होगा, लेकिन रेंज का इक्वेशन जो है हमें निकालना पड़ेगा इस केस में। तो रेंज के लिए ये इक्वेशन का यूज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू ये रखेंगे, तो रेंज हमारा आ जाएगा, रेंज r इक्वल्स एक्स एट टी इक्वल्स कैपिटल टी। तो यहां से हम लोग t का वैल्यू कैपिटल टी के बराबर रखते हैं u cos थीटा, u cos अल्फा, सॉरी u cos अल्फा, इसमें सभी में लिखें, गलती हो गई है, ये u cos अल्फा u cos अल्फा u cos अल्फा इंटू टी के लिए 2u साइन अल्फा 2u साइन अल्फा बाय g cos थीटा प्लस यहां हाफ ए एक्स, तो g साइन थीटा हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जो है हमारा कैपिटल टी स्क्वायर जो हो गया वो आपका 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा ये 2 और ये 4 एक जी कैंसल, और यहां साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से कॉस, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखते हैं कि यहां ये जो आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा। यहां से आप देखें 2u स्क्वायर और साइन अल्फा कॉमन है, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा और जी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिखेंगे आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा माइनस अल्फा। यह हमारा रेंज के लिए इक्वेशन हो गया। यहां रेंज के लिए इस केस में जो इक्वेशन होगा, इस केस में जो इक्वेशन होगा वो इससे डिफरेंट है। यह हमारा फोर्थ में r इक्वल्स 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहां तक तो हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस केस में रेंज मैक्सिमम कितना होगा और कब होगा, और इस केस में रेंज मैक्सिमम कितना होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, और इस केस में भी रेंज मैक्सिमम कब होगा, किस कंडीशन। तो हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में जब अप द इंक्लाइन जो है प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज मैक्सिमम होगा, और जब डाउन द इंक्लाइन आपको जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो किस केस में, अंडर व्हाट कंडीशन ये हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। तो इक्वेशन 3 से आते हैं। R इक्वल्स फ्रॉम इक्वेशन 3 R मैक्सिमम होगा when dr by d अल्फा इक्वल्स, यहां हमारा थीटा कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी 2u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा ये कांस्टेंट हो गया, और d बाय डी अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा ये 0। अब यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 0। इसका मतलब इसके डिफरेंशियल जो हमारा आएगा उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड फंक्शन कॉस अल्फा प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू इसका डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा का अल्फा प्लस थीटा का अल्फा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन अल्फा प्लस थीटा, और फिर अब ये प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा और साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा इक्वल्स 0। अब इसका वैल्यू जो हमारा आएगा वो आएगा कॉस टू अल्फा प्लस थीटा should be equals 0 cos 90 डिग्री। Therefore आपका 2 अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री माइनस थीटा और अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इसका मतलब है कि आपको अप द इंक्लाइन जब रेंज मैक्सिमम चाहिए तो प्रोजेक्शन का जो हमारा एंगल होगा वो अल्फा, ये थीटा है एंगल बाइसेक्टर, ये 90 माइनस थीटा है, अल्फा इक्वल्स 90 माइनस थीटा बाई 2। तो मतलब इधर के तरफ प्रोजेक्ट करना है एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द इंक्लाइन एंड अपवर्ड वर्टिकल, इस एंगल पर हमें प्रोजेक्ट करना है। अब देखते हैं कि अगर पार्टिकल को हम लोग ये इस केस में इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 में हम लोग देखेंगे या इक्वेशन 4 आते हैं, अगेन रेंज मैक्सिमम होगा जब dr बाई डी अल्फा यहाँ इक्वल्स 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा वैसी तरह से कांस्टेंट है, और यहाँ इस टर्म में अल्फा माइनस थीटा होगा। और अब यहां से देखते हैं कि आपका ये आपको कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये कॉस थीटा माइनस अल्फा है। तो अब यहां हम लोग अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारा प्लस, ये भी प्लस, और यहां जो है 2 अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स 0 कॉस 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया 90 प्लस थीटा आपको बाई 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, यहां से
इंक्लाइन है, इधर के तरफ हमने प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये आपको अपवर्ड वर्टिकल है, तो 90 माइनस आपको ये अपवर्ड वर्टिकल है, ये थीटा है। चलिए ये क्वांटिटी 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कांस्टेंट है। ये डिफरेंशियल हमें इसका निकालना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशियल हम करेंगे साइन अल्फा, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन साइन अल्फा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा, और आपका सेकेंड फंक्शन प्लस कॉस अल्फा माइनस थीटा, इसका डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कॉस अल्फा, ये 0 होना चाहिए। अब देखते हैं ये आपका ये जो प्रोडक्ट है, तो कॉस ए प्लस बी के फार्मूला से कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए या माइनस साइन ए इंटू साइन बी, उस फार्मूला से ये हमारा हो जाएगा कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स 0 इक्वल्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि 2 अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स 90 डिग्री और अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। हम देखते हैं कि डाउन द इंक्लाइन जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, ये अल्फा एंगल पर ये अपवर्ड वर्टिकल जो है, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये हमारा ये 90 प्लस थीटा, तो अल्फा इक्वल्स आपका 90 प्लस थीटा बाय 2। मतलब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन अपवर्ड वर्टिकल एंड द इंक्लाइन, अगर उसके अलाउंग अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको रेंज मैक्सिमम होगा। अब उस वैल्यू का, उसका वैल्यू अल्फा का वैल्यू इस तरह से हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका मैक्सिमम रेंज इस केस में भी, इस केस में भी, इस तरह से। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए, ये जो हमारा एंगल 45 डिग्री होता है, तो रेंज हमारा मैक्सिमम होता है। मतलब ये आपका सरफेस से अपवर्ड वर्टिकल के बीच का एंगल का अगर बाइसेक्टर के अलोंग हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो भी रेंज मैक्सिमम होता है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन एनी केस ये जो है, अगर हम लोग पार्टिकल को बिटवीन द सरफेस एंड अपवर्ड वर्टिकल के एंगल बाइसेक्टर पर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब